नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसेल की बेहद मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए गणित का जीनियस होना जरूरी है, राइट? लेकिन ये किताब हमें बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का कच्चे गणित से कोई खास लेना देना नहीं है। असल में ये पूरी तरह से हमारे व्यवहार यानी बिहेवियर पर निर्भर करता है। तो चलिए आज के इस सफर के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। हम 5 मुख्य चीजों को कवर करेंगे। पहला, कैसे व्यवहार वित्तीय बुद्धिमत्ता से बड़ा है। दूसरा, कंपाउंडिंग का वो असली जादू। तीसरा, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। चौथा, संपत्ति असल में अदृश्य कैसे है। और अंत में पांचवां, सबसे बड़ा लाभांश यानी हमारी आजादी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है व्यवहार वित्तीय बुद्धिमत्ता से बड़ा है। सबसे पहले हमें अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी होगी कि बहुत ज़्यादा तेज दिमाग होने का मतलब अपने आप बहुत सारा पैसा होना है। इसे कमाल की कहानी से समझते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, जो पेशे से बस एक साधारण से सफाई कर्मी थे, लेकिन पता है, सिर्फ अपनी बचत की आदत और गजब के धैर्य की वजह से उन्होंने $8 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति बना ली। जी हाँ, 8 मिलियन। और दूसरी तरफ एक टेक एग्जीक्यूटिव जो वाईफाई के फील्ड का एकदम जीनियस था, लेकिन अपने भारी अहंकार और पैसों के गलत इस्तेमाल के चलते उसने सोने के सिक्के सच में समंदर में फेंक दिए और पूरी तरह कंगाल हो गया। तो यहाँ से क्या बात निकल कर आती है? यही कि पैसों के मामले में सफलता कोई हार्ड साइंस या फिजिक्स का कोई कठोर फॉर्मूला नहीं है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। आप पैसे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये बात आपके तकनीकी ज्ञान से कहीं कहीं ज्यादा अहमियत रखती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कंपाउंडिंग का जादू। दुनिया में अगर कोई एक गणितीय ताकत है जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, तो वो यही है। आइए देखते हैं कैसे। इस मैजिक को सच में महसूस करने के लिए हमें दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे को देखना होगा, लेकिन उनकी सिर्फ स्टॉक चुनने की काबिलियत को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे असली रहस्य को समझना होगा। जरा $11.9 मिलियन के इस नंबर पर गौर कीजिए। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन सोचिए, अगर वॉरेन बफे ने केवल अपनी 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया होता और 60 साल में वो रिटायर हो गए होते, तो आज उनकी नेटवर्थ करीब करीब इतनी ही होती, बस इतनी सी। लेकिन उनकी असली नेटवर्थ है $44.5 बिलियन। ये इतना बड़ा, इतना चौंका देने वाला एक्सपोनेंशियल आंकड़ा आखिर कैसे बना? इसका असली सीक्रेट था समय। उन्होंने बचपन से निवेश करना शुरू किया और बुढ़ापे तक लगातार करते रहे। उनकी असली ताकत सिर्फ उनका हुनर नहीं था, बल्कि उन्हें मिला वो लंबा वक्त था। यहाँ से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। दशकों तक ऐसी ग्रोथ हासिल करने के लिए आपको अपना माइंडसेट पूरी तरह बदलना पड़ता है। देखिए, पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत आशावादी भी होना पड़ता है, लेकिन उस पैसे को बचाए रखने के लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा। आपके अंदर एक डर होना चाहिए कि जो मिला है वो कभी भी छिन सकता है। अच्छा निवेश सिर्फ अच्छे फैसले लेने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार बड़ी गलतियां न करने के बारे में है। वॉरेन बफे का ही उदाहरण लें तो सरवाइव करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कभी खुद को कर्ज में डूबने नहीं दिया। मार्केट में 14 बार मंदी आई, लेकिन उन्होंने कभी पैनिक नहीं किया। वो दूसरों के पैसों पर निर्भर नहीं रहे। तो मुद्दा ये है कि जब बाजार में अफरा-तफरी मची हो, तब आप क्या नहीं करते, यही तय करता है कि आप लंबे समय तक टिकेंगे या नहीं। चलिए अब हमारे चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति असल में अदृश्य है। आजकल के पूंजीवाद में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम अक्सर लोगों की सफलता को उनके बाहरी दिखावे से नापते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि रईस होने और संपत्तिवान या वेल्दी होने में जमीन आसमान का फर्क है। रईस यानी रिच होना वो वर्तमान आय है जिससे महंगी गाड़ियां या बड़े घर खरीदे जाते हैं, जो सबको दिखते हैं। लेकिन सच्ची वेल्थ यानी संपत्ति वो है जो खर्च नहीं की गई, जो अभी छिपी हुई है और भविष्य के लिए विकल्प देती है। असल में संपत्ति वो महंगी कार है जिसे आपने नहीं खरीदा, वो हीरा है जिसे लेने से आपने मना कर दिया, या वो फर्स्ट क्लास अपग्रेड है जिसे आपने ठुकरा दिया। स्थायी संपत्ति बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है,
अपने अहंकार को साइड में रखना और जो पैसा हाथ में है उसे बेवजह खर्च करने से बचना। हम इंसान भावनाओं से भरे हैं, हम कोई एक्सेल स्प्रेडशीट नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा मैथमेटिकली परफेक्ट या रैशनल होने की जरूरत नहीं है। बस एक ऐसी समझदार यानी रीजनेबल रणनीति अपनाना काफी है जो आपको रात में चैन की नींद सोने दे। मशीन बनने से बेहतर है इंसान बने रहना। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर। सबसे बड़ा लाभांश स्वतंत्रता है। यही तो इन सब वित्तीय रणनीतियों और हमारे बलिदानों का अंतिम लक्ष्य है। मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्पबेल की एक रिसर्च बहुत ही दिलचस्प बात सामने लाती है। वो कहते हैं कि इंसान की खुशी का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि उसकी सैलरी कितनी है या उसका घर कितना बड़ा है, बल्कि सबसे बड़ा कारण है अपने समय पर खुद का नियंत्रण होना। अपनी जिंदगी पर कंट्रोल होने की भावना ही सच्ची खुशी है। पैसों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये आपको आज़ादी देता है। जो पैसा आपने बचाकर रखा है वो एक छिपे हुए रिटर्न की तरह काम करता है। वो आपको ये अमूल्य ताकत देता है कि आप जो चाहें, जब चाहें और जिसके साथ चाहें वो कर सकें। बेशक दुनिया में हर चीज़ की एक कीमत होती है, लेकिन हर कीमत किसी लेबल पर छपी नहीं होती। मार्केट का ऊपर नीचे होना, वो अनिश्चितता और अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए टालना, ये सब दरअसल वो अदृश्य एडमिशन फीस है जो आपको लंबे समय की फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए चुकानी ही पड़ती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, पैसे के पीछे भागने का हमारा असली मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सामान और चीज़ें इकट्ठा करना चाहते हैं, या फिर हम अपने समय को अपने तरीके से जीने की अंतिम आज़ादी पाना चाहते हैं? ज़रा सोचिएगा कि आपकी वित्तीय आदतें आपके लिए सिर्फ सामान खरीद रही हैं या फिर सच्ची आज़ादी,